नमस्ते। आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज उस जगह पे आया हूँ जहाँ से देखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया का गरीबी है। आप बोल सकते हैं जहाँ से हम सबका पेट चलता है। तो आज मैं आपको फिर धान के बारे में बताता हूँ। धान धान क्या होता है, कैसे होता है। चावल तो आप खाते होंगे, राइस तो खाते हैं, बट वो राइस आता कहाँ से है, कैसे बनता है, एक प्रोसेस होता है उसका बनाने का। तो अगर मैं इस खेत में देखूँ तो ये खेत ऐसे देखिएगा, ये गिरा हुआ है, मतलब ये फसल तैयार हो चुका है। थोड़ा बहुत मे बी मौसम के कारण उस तरह का टेम्परेचर था जिसके कारण ये थोड़ा सा गिर गया है। ठीक है, ऐसे ये अगर दूर तक देखिएगा तो वो खड़ा है अभी भी। ठीक है, वो पूरा जो है वो अभी भी बड़ा है। तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये जो धान है, ये धान जो होता है ये ग्रेजुअली देखिए, ये जो चावल है ये इसी से निकलता है। ये धान के ये है सीड है। तो ये जो धान है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद। ये धान यहाँ से निकलेगा, काटा जाएगा और काटने के बाद इसको खलिहान में लिया जाता है। खलिहान जो होता है वो लैंड होता है जहाँ पे इस धान से चावल को निकाला जाता है। एक प्रोसेस होता है बेसिकली वहाँ पे। इसको पहले तो ये पूरा धान को निकाला जाएगा, उसके बाद इसको प्रोसेसिंग के लिए उसके मशीन में भेजा जाता है, मिल में भेजा जाता है। और वहाँ पे उसको इस जो सीड है उसके ऊपर का जो कवर है उसको उस प्रोसेस में हटा के उसके अंदर से चावल निकाला जाता है। अगर आप देखिएगा ब्राउन राइस का बड़ा अभी चल रहा है पूरे इंडिया में कि ब्राउन राइस खाना है, और ब्राउन राइस लोगों को मिलता नहीं है। तो ये जो ब्राउन राइस क्या है पता है आपको? ये ब्राउन राइस पहले तो हमारे पूर्वज लोग ब्राउन राइस ही खाते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये जब यहाँ से खलिहान जाता था, खलिहान से जाने के बाद वो जाता था घर पे, और घर पे हमारी मम्मी लोग जो थी उसको बॉयल करती थी और उसको बनाती थी उस चावल को। ठीक है, बट अब जो है तो हमारे यहाँ पे क्या होता था कि ग्रेजुअली उसको पहले यहाँ से खलिहान जाता था, खलिहान में ये सीड पूरा निकाल लिया जाता था। और ये जो नेवारी है इसको नेवारी कहते हैं, हमारे भाषा में इसको नेवारी कहते हैं। तो ये ग्रेजुअली क्या होता है, ये जानवर के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, या किसी का घर बनाना होता था उसके लिए भी यूज़ हो जाता था। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको फिर हम ले जाते थे अपने घर पे, इसको बॉयल करते थे। अब बॉयल करने के बाद फिर उसको सुखाते थे, और सुखाने के बाद फिर उसको मिल में जाके कुटवाते थे। कुटवाने का मतलब हुआ कि फिर उसको प्रोसेसिंग में डाल के उसके अंदर से चावल निकालते थे। ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या होता है कि अभी दिल्ली पंजाब में इस समय बहुत कुछ सुन रहे होंगे, प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। क्या हो रहा है, पराली को जला दिया जा रहा है। पराली को जला दिया जाए उसके कारण प्रदूषण है। सर एक बात समझिए, ये जो है ये तो हम खाते हैं, ठीक है, बट इसके बाद वाला ये जो पोर्शन है ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, इसको अगर ढंग से काट के, ग्राउंड से काट के निकाला जाए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे काटा जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें काटा गया है, धान को काटा गया है, तो ये ग्राउंड से काटा गया है। ये देखिए, ये जो है काटा गया और काट के निकाला गया है। तो ये पराली जो है ये वेस्ट नहीं होती है। इसको अगर काट के अगर आप निकालते हैं और निकाल के अगर आप जानवर, जितने भी जानवर हैं हमारे यहाँ पे, उस जानवर के लिए इसको कुट्टी कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। कुट्टी कटवा के अगर उसको देते हैं तो उसका ये खाना है। ठीक है, बट क्या हो रहा है पंजाब में या जो भी हमारे कहते हैं एडवांस फार्मिंग स्टेज जिसको कह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन का यूज़ करके अपना धान तो निकाल लेते हैं और उसको ऐसा जला देते हैं, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो यूज़ इस चीज़ का बहुत है, बट हम धीरे धीरे क्या करें, जल्दी काम करने के चक्कर में और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने नेचर से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पराली जो है उसका यूज़ है जानवरों के लिए, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, जला के उसको प्रदूषण कर दे रहे हैं। तो ये हम नेचर से खेल रहे हैं। नेचर ने हमें उसका ऑप्शन दिया है, बट हम उस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर रहे जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे। तो इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो धान है ये ग्रेजुअली काट दिया गया है। तो लोग कहते हैं पराली पराली पराली। अरे भैया, काट दिया गया तो ये आपका ऐसे हो गया। अब ये जाएगा, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में दिखाऊंगा खलिहान में, तो ऑटोमेटिकली इसको निकाल दिया जाएगा और इसको क्या है, कुट्टी काट के जानवरों को खिला दिया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि बस ऊपर का निकाल लो मशीन से और इसको जला दो, तो वो तो प्रदूषण ही करेगा ना, वो कहाँ से आपको फ़ायदा करेगा। थ्रेसर मशीन जो मैं आपको बता रहा था, तो वो जब वहाँ से कट के आता है तो ऐसे एक पूरा ये बनाया जाता है, ग्रुप में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको बनाया जाता है, इसको पूरा गुट्ठा बनाया जाता है। उसके बाद जो है अगर देखिएगा तो ये है धान। ठीक है, अब ये जो धान है ये धान को अलग कर दिया गया। ठीक है, और उस धान को अलग अगर आप देखिएगा तो वहाँ अरेंज किया हुआ है पूरा धान को।
अब इधर थोड़ा सा लाइएगा, इधर इनको दिखाते हैं, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर का तरीका ही चेंज कर दिया है। पूर्वजों ने बहुत कुछ सिखाया था, अब धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं, ये देखिए लंबा धान है, फ्रेश धान है। अब ये यहाँ से जाएगा मिल में, क्योंकि अब बॉयल तो होता नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो अब ये लोग लेके इसको चले जाएंगे मिल में, और मिल में जाके इसको प्रोसेसिंग में डाला जाएगा और इसे धान निकाला जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अब देखिए नेवारी जो फेंके हुए हैं, अगर चाहें तो 2 मिनट में इसको जला के राख कर दें, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है। इसको देखिए कैसे अरेंज किया गया है, अगर आप ये देखिएगा, इसको देखिए कैसे अरेंज किया गया है, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट आप पूछिएगा क्या होगा इसका, तो सर धीरे धीरे यही जानवर को दिया जाएगा, जानवर का पूरे साल का खाना पीना यहाँ से निकलता है, तो इसको यहाँ पे देखिए अरेंज कर दिया गया है। धीरे धीरे जो जानवर लोग रखते हैं या जो इसकी प्रोसेसिंग एक छोटा मिल डाल रखे हैं, वो इसको यहाँ से परचेज करते हैं, ले जाते हैं और ले जाकर इसको यूज़ करते हैं। किसान को क्या मिलता है, किसान का इसका भी 2 रुपया मिलता है, और ये जब वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे काट के जानवरों को भी भोजन मिलता है। तो ये कहना कि हमारे चीज़ जो एक साइकिल बनाया गया था, उस साइकिल को हम तोड़ने की कोशिश करें, अगर उसको ढंग से हम फॉलो करें विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो ये जो पॉल्यूशन वाला है पंजाब में, दिल्ली में एंड ऑल, अब पराली इतना बड़ा एक ये निकल के आया है कि पराली से ही प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया है, वो नेचर मेड प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत देख लीजिए, ये हमारा बगान उगान है, चीज़ें सब कुछ आपका अरेंज है, नेचर अपने साथ है, नेचर ब्यूटी जो है अपने साथ अपने आप को रखी हुई है गोद में। और यहाँ पे जब आइएगा तो जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि लोग जो शहर में रह रहे हैं, मेट्रोज़ में रह रहे हैं कोरोना के टाइम में, वो इन जगहों पे आएँ और थोड़ा सा टाइम बिताएं। अगर 2, 4, 10 दिन भी बिताएंगे तो जो यहाँ से वो ऑक्सीजन मिलेगा, जो वो जो स्टैमिना बिल्ड होगा, वो ग्रेजुअली उनको हेल्प करेगा कोरोना से फाइट करने में। कीजिएगा सब। तो मेरा ये कहना है कि मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया, गांव में बहुत कुछ है, ठीक है, बट हम गांव में आना नहीं चाहते। आज हमारी लाइफ जो है शहर के घर में एसी रूम से निकलती है और फिर वापस एसी रूम में ख़त्म हो जाती है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो। तो एसी ही हमारा सब कुछ हो गया है, फ्रिज ही हमारा सब कुछ हो गया है। बट मेरा कहना है कि कुछ टाइम तो अब चलनी चाहिए कि कुछ टाइम तो गांव में भी गुजारो, कुछ टाइम अपने उस जगह पे गुजारो जहां से हमें भारत का वो नाम मिला है, ठीक है, क्योंकि यही भारत जो है असली भारत है। जो हम जी रहे हैं वो असली भारत नहीं है, ये हमारा असली भारत है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग अपने अपने गांव में जाइए और कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह बिता के आइए। और जिनके पास गांव नहीं है वो कृपया हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे घर पे आइए, गांव में रहिए, खुद बनाइए, खाइए और देखिए कि नेचर हमें क्या क्या दे रखा है। धन्यवाद।